explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 8 of English, and the name of the chapter is The Diamond Necklace, right? So let us read the chapter and see what they are telling us in the story. So, a long time ago, one of the most pretty and charming girl was born. तो एक लंबे समय पहले एक बहुत ही सुंदर सी चार्मिंग सी गर्ल जो है उसका जन्म हुआ था. Her grace and beauty was so great that she was meant to live a luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry, and residing in a big mansion. Right? तो उसके जो ग्रेस था, उसकी जो सुंदरता थी, जो ब्यूटी थी, उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ यानी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, राइट? बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ों को ड्रेस करके, खरीद के, ज्वेलरी, ड्रेसेस, इन सब चीज़ों के लिए वो पैदा हुई है. उसे देखकर ऐसा लगता था. और साथ ही साथ ऐसा भी लगता था कि वो शायद एक बहुत बड़े से घर में रहती है, राइट? She could have easily been taken as a lady of great wealth, but it seemed that fate played a trick on her and she was born into a poor family. पर शायद इस लेडी ने बहुत सारे पैसे अपनी जिंदगी में देखे होते, शायद एक अच्छे वेल्दी परिवार में पैदा हुई होती, राइट? पर ऐसा लगता है कि किस्मत ने उसके साथ कुछ खेल किया है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है. दे हैड नो डाउरी फॉर हर. जो डाउरी होता है जिसे हम दहेज बोलते हैं, राइट? सो वो जो डाउरी है उसके पेरेंट्स के पास डाउरी भी नहीं थी उसकी शादी पर देने के लिए. She finally married a little clerk, Loisel, in the Ministry of Education. उन्होंने फाइनली शादी करी एक मामूली से क्लर्क से जिनका नाम था लॉयजल, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क थे, राइट? मैडम लॉयजल, एज शी केम टू बी कॉल्ड. और उसके बाद वो मैडम लॉयजल के नाम से जानी जाने लगी. वॉज वेरी अनहैप्पी विद हर लाइफ. पर वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. शी वॉज वेरी मच अपसेट, राइट? शी बिलीव्ड that though she was born beautiful and clever, fate, by not making her born in a rich household and married into a richer one, had played a cruel joke. Right? अब उनका मानना ये था कि वो भले ही एक अमीरों की फैमिली में नहीं पैदा हुई है, she is not born rich, right? But she was actually very beautiful and very clever, right? तो फेट शायद ही उनके साथ मजाक कर रहा है कि वो एक रिच हाउस होल्ड में पैदा हुई है. वो चाहती थी कि वो एक और भी अपने से ज़्यादा अमीर ख़ानदान में शादी करे, राइट? बट ऐसा नहीं हुआ और शायद किस्मत ने उनके साथ एक बहुत ही गंदा मजाक कर दिया. She imagined vast salons decorated with antique skills, exquisite pieces of furniture, supporting priceless ornaments where she could give big parties, right? तो उनके मन में बहुत ज़्यादा लाइक इमेजिनेशंस चलती रहती थी, जैसे कि सैलॉन्स को लेकर, राइट? सैलॉन्स यानी कि एक बहुत बड़ा हॉल जहाँ पर हम बहुत लाइक वी यूज्ड टू गिव अ पार्टी, वी यूज्ड टू थ्रो अ पार्टी ओवर देयर, तो उन्हें हम सैलॉन्स कह रहे हैं यहाँ पर. विद एंटीक स्किल्स. एंटीक स्किल्स यानी कि जो पुराना एंटीक सामान होता है, राइट? एक्विजिट पीसेस. एक्विजिट यानी बहुत ही सुंदर.
pieces of furniture supporting priceless ornaments जो कि बहुत ही ज़्यादा amazing हो, right? Where she could give big parties, जहाँ पर वो बहुत अच्छी अच्छी parties लोगों को दे सके. She wished to live a life that would complement her beauty, कि वो चाहती थी कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जहाँ पर उनके सुंदरता को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि वो कितनी सुंदर है, वो कितने अच्छे से ड्रेसअप होती है, राइट. And when she and her husband sat down for dinner, while her while her husband exclaimed delightedly, "Aha, broth! What could be better?" She imagined delicate meals served on silver plates. साथ ही साथ वो चाहती थी कि जब वो और उनके हस्बैंड खाने के लिए रात को टेबल पर बैठे तो उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होकर ये एक्सक्लेम करें, आह ब्रोथ. ब्रोथ इज़ अ सूप जो कि वेजिटेबल्स और मीट को बॉईल करके बनाया जाता है. सो वो चाहती थी कि वो हर रोज़ इतने ज़्यादा खुश हो जाएं और बोले कि ओ आज भी हमारे डिनर में ब्रोथ है, राइट. व्हाट कुड बी बेटर, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है. शी इमेजिन्ड डेलिकेट मील्स सर्व्ड ऑन सिल्वर प्लेट्स, कि वो इमेजिन करती थी डेलिकेट मील्स यानी कि बहुत ही अच्छा खाना वो अपनी सिल्वर प्लेट्स पर इमेजिन करना चाहती थी कि वो रोज़ शाम को एक अच्छा सा डिनर करे, राइट. Madame Loisel had no fine clothes, no jewels, nothing. अब मैडम लॉयजल के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ही अच्छी ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था. And these were the only things she loved. और वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से प्यार करती थी. She used to have a lovely jewelry, she used to have loving dresses, right? But उनके पास कुछ भी नहीं था. She had a rich friend, an old school friend, whom she refused to visit because she felt sorry for herself after meeting her own friend. उनकी एक बहुत ही अच्छी अमीर दोस्त थी, राइट, जो कि उनके एक स्कूल फ्रेंड थी, स्कूल टाइम से ही उनकी फ्रेंड थी. पर वो उसके घर जाने से मना करती थी क्योंकि उन्हें उसके घर जाकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता था अपने लिए कि कहाँ वो इतनी अमीर है और कहाँ मैं इतनी ज़्यादा पुअर हूँ, राइट. One evening, her husband came home with an exultant air, holding a large envelope in his hand. अब एक शाम उनके हस्बैंड जो थे वो उनके घर आए विद एन एक्सल्टेंट एयर. एक्सल्टेंट यानी एक्साइटेड थे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा झूमते झामते वो अपने घर आए और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा एनवेलप था. Here's something for you, he said. और उन्होंने अपनी वाइफ के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ. Swiftly, she tore the paper and drew out a printed card on which were these words. उन्होंने बहुत प्यार से उस पेपर को फाड़ा, उस एनवेलप को फाड़ा और उसके अंदर से एक प्रिंटेड पेपर निकला, प्रिंटेड कार्ड निकला जिस पर कुछ ऐसे वर्ड्स प्रिंटेड थे. The Minister of Education and Madame Ramponio request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel at the Ministry of the evening of Monday, January the 18th. Right? So it was an invitation card. उनको एक invitation card मिला था जो कि उनके husband Loisel की कंपनी की तरफ से था जिसमें उन्हें और उनकी वाइफ को इनवाइट किया गया था मंडे जनवरी 18th की इवनिंग को उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, राइट. Instead of being delighted and as her husband hoped, she flung the invitation across the table murmuring. अब उनके हस्बैंड को लगा था कि वो शायद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी ये कार्ड देखकर, पर वो खुश होने के बजाय उन्होंने उस कार्ड को टेबल पर पटक दिया और वो वहां से कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई. What do you want me to do with this? और उन्होंने बोला कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ इसका.
Why, darling? I thought you would be pleased. उसने पूछा, क्यों डार्लिंग, क्या हुआ? मुझे लगा तुम तो ये देखकर खुश हो जाओगी. You never go out and this is a great occasion. उसने बोला कि तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो और ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए. I had tremendous trouble to get it. कि मुझे ये इनविटेशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी. Everyone wants one. It's very select and very few go to the clerks. उन्होंने बोला कि ये कार्ड सभी को चाहिए होता है, पर बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को ऑफिस में ये दिया गया था और मैं उन कुछ क्लर्क में से आता हूँ जिन्हें ये कार्ड मिला है. You'll see all the really big people there. कि तुम वहां पर बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलोगी. She looked at him out of furious eyes and said, and what do you suppose I am to wear at such an affair? अब उसने उसे बहुत ही फ्यूरियस आंखों से देखा और पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, मैं इस इवेंट में क्या पहन कर जा सकती हूँ, राइट? He stammered, why? The dress you go to the theater in. It looks very nice to me. अब थोड़ा सा हकलाया, उसे भी समझ नहीं आया कि वो इस क्वेश्चन का क्या जवाब दे. तो उसने बोला, क्यों? तुम्हारे पास जो वो ड्रेस है जो तुम थिएटर पहन के गई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम पर. मैडम लॉयजल स्टार्टेड टू क्राई. अब मैडम लॉयजल जो है वो रोने लगी, राइट? व्हाट्स द मैटर विद यू? ही आस्क्ड हेजिडेंटली. अब उन्होंने पूछा कि जब वो रोने लगी तो लॉयजल ने पूछा कि क्या हो गया, क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो? राइट रिप्लाइड, नथिंग, ओनली आई कांट गो टू दिस पार्टी एज आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर. अब उन्होंने जवाब में बोला, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है. द हस्बैंड वॉज हार्ट ब्रोकन. इस बात पर जो पति था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, उसका दिल टूट गया. लुक हियर मैथिल्डे, ही परसिस्टेड. उसने अपनी वाइफ से कहा, इधर देखो मैथिल्डे, हाउ मच वुड अ नाइस ड्रेस बट हाउ मच वुड अ नाइस बट सिंपल ड्रेस कॉस्ट. उसने बोला कि बताओ, एक अच्छी सी सिंपल सी ड्रेस अगर तुम खरीदने जाओगी तो वो कितने की आ जाएगी? She thought of for several seconds, thinking how much money she could make her husband give her without refusing. अब वो अपने माइंड में कुछ सेकंड्स के लिए सोचने लगी और उसने सोचा कि मैं कितना अमाउंट बताऊं कि मेरा पति मुझे देने से मना ना कर पाए और तुरंत मुझे उसे दे दे. At last, she replied, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. तो आखिर में उसने बोला कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि शायद 400 फ्रांस, फ्रांस इज अ करेंसी, राइट? तो 400 फ्रांस के अंदर अंदर मेरी एक सिंपल सी बहुत अच्छी सी ड्रेस आ जाएगी. नाउ आफ्टर दैट ही ग्रू स्लाइटली पेल. अब ये सुनकर, ये अमाउंट सुनकर तो उसके पति के चेहरे के रंग ही उड़ गए, राइट? For this was exactly the amount he had been saving for a gun. क्योंकि उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट था जो वो एक गन के लिए सेव करके रख रहा था. Nevertheless, he said, very well, I give you 400 francs. But he was so much in love with his wife कि उसने बिना सोचे समझे एक झटके में उसे बोल दिया कि ठीक है, तो मैं तुम्हें ये 400 francs दे दूंगा. The day of the party drew near and Madame Loisel seemed anxious. अब जो पार्टी का दिन था वो बहुत ही ज़्यादा करीब आता जा रहा था और मैडम लॉयजल बहुत ही ज़्यादा एंशियस यानी रेस्टलेस होती जा रही थी. शी वॉज ग्रोइंग अप विद एंजाइटी. One evening, her husband said to her, what's the matter with you? You've been behaving very oddly.
अब एक शाम उनके हस्बैंड ने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तुम थोड़ी अजीब बिहेव कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। I am utterly miserable because I don't have any jewelry to wear with it. अब उसने बोला कि मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ी लालची होती जा रही हूँ, पर मेरे पास इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई भी मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। How stupid you are, exclaimed her husband. अब उसके हस्बैंड ने बोला तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। Go and see Madam Frostier, your friend, and ask her to lend you some jewels. तो उन्होंने बोला कि जाओ और जाकर मैडम फ्रॉस्टर से मिलो, राइट। वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, वो तुम्हें कुछ ना कुछ ज्वेलरी थोड़े टाइम के लिए उधार दे देंगी। यू नो हर क्वाइट वेल इनफ फॉर दैट, कि तुम इतना अच्छे से तो उन्हें जानती हो कि वो थोड़े टाइम के लिए तुम्हें अपना कुछ उधार तो दे ही सकते हैं। She exclaimed, "That's true. I never thought of it." अब उन्होंने शी एक्सक्लेम्ड, वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गए और उन्होंने बोला हाँ हाँ ये तो सच बात है, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। नेक्स्ट डे शी वेंट टू सी हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ट्रबल। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई और उन्हें अपनी मुसीबत के बारे में बताया। मैडम फ्रॉस्टर took Madam Loisel to her dressing room and said, "Choose, my dear." अब मैडम फॉरेस्टर जो थी वो उन्हें मैडम लॉयजल को अपने रूम में लेकर गई, अपने ड्रेसिंग रूम में, और वहां जाकर उनसे बोल दिया कि यहाँ पर मेरी सारी ज्वेल रखी है, तुम चूज कर लो तुम्हें कौन सा वाला लेना है। मैडम लॉयजल finally chose a superb diamond necklace which she wore with her gown. मैडम लॉयजल को एंड में एक डायमंड नेकलेस पसंद आता है जो उन्होंने अपने गाउन के साथ पहना। She was the center of attraction at the party. और वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी, यानी कि सभी लोग उन्हें देख रहे थे, उन्हें नोटिस कर रहे थे। Everyone noticed her. हर किसी का ध्यान उनकी तरफ गया। All men wanted to dance with her. कि पार्टी में जितने भी आदमी थे वो सभी मैडम लॉयजल के साथ डांस करना चाहते थे। All the ladies praised her. जितनी भी लेडीज वहां पार्टी में प्रेजेंट थी उन सभी ने उसकी तारीफ करी। She received many compliments. उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, राइट, उनकी सुंदरता के लिए। Madam Loisel felt truly happy and thankful for the first time in her life. कि मैडम लॉयजल को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ही ज़्यादा वो थैंकफुल फील कर रही थी उस दिन पहली बार अपनी लाइफ में। When they reached home, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. जैसे ही वो पार्टी से घर आए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो वो डायमंड नेकलेस बोरो किया था अपनी फ्रेंड से वो मिसिंग है, यानी वो मिल नहीं रहा है, वो खो गया है। They looked everywhere but could not find it. अब उन्होंने दोनों ने ही उस नेकलेस को हर जगह ढूंढा बट वो नेकलेस उन्हें नहीं मिला। Scared of going to the prison, they sold everything they had and borrowed money to raise 36,000 francs to buy a replacement. अब उन दोनों को ये डर था कि कहीं वो दोनों जेल ना चले जाएं, तो उनके पास जो भी था उन्होंने सभी चीज बेच दी और साथ ही साथ उन्होंने कुछ पैसे उधार भी लिए ताकि वो 36,000 फ्रांस को अरेंज कर सके। 36,000 फ्रांस, ताकि वो उसी नेकलेस के जैसा सेम नेकलेस उनकी फ्रेंड को वापस लौटा सके। द हस्बैंड वर्क 2 जॉब्स। अब हस्बैंड जो है वो भी 2 काम करने लगा, 2 नौकरियां करने लगा। दे शिफ्टेड टू अ स्मॉलर हाउस। अब वो एक छोटे से घर में शिफ्ट हो चुके थे। मैडम लॉयजल, who had dreams of luxurious life, had to do her own work. मैडम लॉयजल जिनके सपने थे एक आलीशान जिंदगी जीने के, अब उन्हें खुद के काम भी खुद ही करने पड़ रहे थे। She came to know
what abstract property meant. उन्हें पता चला कि एक abstract property का क्या मतलब होता है, abstract poverty जो होती है उसका क्या मतलब होता है. abstract poverty यानी जहाँ पर आप गरीब ही हो और गरीब ही रहोगे. आपके मन में कोई आस है ही नहीं कि आप कभी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधार सकते हो. In 10 years, they were able to pay back all the money they had borrowed. कि 10 सालों में they were able to pay back, वो उस पैसे को वापस चुका पाए जो उन्होंने उधार लिया था. By then she lost all her beauty and looked older. पर उस टाइम तक वो दोनों इतना हार्ड वर्क कर रहे थे कि उन दोनों के फेस का जो ग्लो था वो सब जा चुका था और अब वो दोनों फेस से अपनी ब्यूटी और जो ओल्डनेस थी वो उनके चेहरे पर अब झलकने लगी थी. What would have happened if she had never lost those jewels? कि अगर उन्होंने वो ज्वेल्स नहीं खोई होती तो क्या होता. Who knows? Who knows? ये तो किसी को भी नहीं पता है. How strange life is, how fickle. यानी कि लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है. How fickle. Fickle यानी कि अचानक से बदल सकती है. कब किसका खराब टाइम आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है. How little is needed to ruin or to save. कि हमें बर्बाद करने के लिए भी छोटी सी ही चीज़ चाहिए होती है और हमें बचाने के लिए भी छोटी सी ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. One day she saw her old friend Madame Forestier walking with her daughter. एक दिन उन्हें अपनी वो पुरानी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर दिखाई दी जो कि अपनी बेटी के साथ वॉक कर रही थी. She was still beautiful and graceful. वो आज भी पहले की ही तरह सुंदर थी, right? Madame Loisel decided to go and meet her friend and tell her about what happened. अब मिस मैडम लॉयजल ने डिसाइड किया कि वो जाकर अपनी फ्रेंड से मिलेंगी और उसके साथ शेयर करेंगी वो इंसिडेंट कि उनके साथ क्या क्या हुआ. गुड मॉर्निंग जीन. द अदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर. अब उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला जाकर पर जो मैडम फ्रॉस्टियर थी उन्होंने तो पहचाना ही नहीं उन्हें. आई एम मैथिल्डे लॉयजल. तब उन्होंने बताया कि मैं मैथिल्डे लॉयजल हूँ. ओह माय पुअर मैथिल्डे, हाउ हैव यू चेंज्ड. अब जो वो लेडी थी उसने बोला कि ओह पुअर मैथिल्डे, तुम इतनी ज्यादा बदल कैसे गई हो. Yes, I've some hard times since I saw you last and many sorrows and all on your account. अब उन्होंने बोला कि हाँ मेरा जो है कुछ हार्ड टाइम चल रहा था, मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी. जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी उसके बाद ये सब शुरू हुआ और मुझे कुछ दुख भी झेलने पड़े और वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से. On my account? How was that? अब उस लेडी ने कहा मेरी वजह से कैसे, मैंने क्या किया. You remember the diamond necklace you lent me for the ball at the ministry? अब उन्होंने उस लेडी ने बोला मैडम लॉयजल ने कि तुम्हें याद है तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस दिया था पार्टी के लिए जो कि हम मिनिस्ट्री में जाने वाले थे. Yes, well I lost it. तो मैडम फ्रॉस्टियर ने बोला हाँ मुझे याद है. तो मैडम लॉयजल ने बताया तो मैंने उसे खो दिया था. How could you? Why you brought it back? अब उन्होंने बोला मैडम फ्रॉस्टियर ने पर ऐसा कैसे, तुम तो वो मेरे पास वापस लेके आई थी. I brought you another one just like it and for the last 10 years we have been paying for it. अब उसने मैडम लॉयजल ने बताया कि वो तुम्हारा नेकलेस नहीं है, मैं तो उसके जैसा सेम नेकलेस तुम्हारे लिए लेकर आई थी खरीद कर, राइट. और पिछले 10 सालों से मैं उसका उधार चुका रही हूँ. You realize it wasn't easy for us. We had no money. Well, it's paid for at last. अब उसने बोला कि तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता भी है, तुम्हें एहसास है कि वो कितना ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे.
पर जो भी है लास्ट में हमने उसका अमाउंट तो पे कर ही दिया है। मैडम फ्रॉस्टियर had halted. अब मैडम फ्रॉस्टियर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। You say you bought a diamond necklace to replace mine. अब मैडम फ्रॉस्टियर ने पूछा कि तो तुम कह रही हो कि तुम मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीद कर लाई थी। एंड शी स्माइल्ड इन प्राउड एंड इनोसेंट हैप्पीनेस। अब मैडम लॉयजल जो है इस बात पर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझने लगी और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया कि वो तुम्हारा नेकलेस था ही नहीं और तुम्हें 10 सालों से पता भी नहीं चला। मैडम फ्रॉस्टियर डीपली मूव्ड took her two hands. अब मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो उसके पास गई और उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया। Oh my poor Mathilde, but mine was an imitation. It was worth at the very most 500 francs. अब जो मिसेस फ्रॉस्टियर है वो उन्हें बताती हैं कि ओ माय पुअर मिथिल्डे, तुम कितनी ज़्यादा भोली हो। मेरा जो नेकलेस था वो तो एक नकली नेकलेस था और उसकी कॉस्ट शायद 500 फ्रांस से ज़्यादा की नहीं थी, राइट? सो that was all about the story. I hope you all got it well and you all loved it. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.